बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फारिया, आप देख रहे हैं किचन विद फारिया यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। बनाना बहुत ही आसान है और ये बड़े मज़े का बनता है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले साग के पत्ते उतार कर हम छील लेंगे। इस तरह छील लेंगे। इसी तरह सारा साग हम पत्ते उतार कर छील लेंगे। अम्मी जान और भाभी साग छील रही हैं, मैं काटती जाऊंगी साथ साथ में। इस तरह हम काट लेंगे। इसी तरह हम सारा साग काट कर रेडी कर लेंगे। पतीला चढ़ाएंगे चूल्हे पर और इसमें 15 लीटर पानी डाल देंगे। और ऊपर से कवर कर देंगे, पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम ढक्कन उतारेंगे। अब हम साग डाल देंगे जो हमने धोकर रखा हुआ था। ऊपर से कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे आधे घंटे के तक। साग को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और पीलापन भी आ चुका है। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। दोबारा से गर्म किया हुआ पानी ऐड करेंगे। मेथी डालेंगे, कटी हुई 1 गट्टी। अच्छी तरह हमने इनको धो लिया था। बथुआ डालेंगे 1 गट्ठी। पालक डालेंगे 2 गठियाँ। एक प्याली हरी मिर्ची का पेस्ट। और साथ में डाल देंगे नमक। और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। और ऊपर से कवर कर देंगे।
हल्की आंच पर पकने देंगे 2 घंटे तक। माशाल्लाह साग को पकते हुए 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है और साग भी अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अल्लन यानी कि गंदम का आटा। साथ थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी और अल्लन भी हमारा अच्छे से पक जाए। थोड़ा थोड़ा कर 2 कप मैंने इसमें आटा डाल दिया है और मैं इसको नीचे उतार कर अच्छे तरीके से घोटा लगाऊंगी। अल्लन आपको कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो ब्लेंडर में डालकर इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से घोटने का अपना ही मज़ा है। साग को घोटते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। सरसों का साग हमारा तैयार हो चुका है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।